ओके, हम प्रार्थना करेंगे। महान और जीते हुए अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते पिता, दया का सागर है, द्वारा जीवन में अगुवाई करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, इस मुबारक समय के लिए धन्यवाद देते पिता, जहाँ के नाम से पिता संगति के लिए पिता परमेश्वर वचन के तहत हम सब जुड़ते हैं पिता परमेश्वर, आप आशीष रखनी है बच्चों को पिता परमेश्वर, आपने जोड़ने के लिए मौका दिया पिता परमेश्वर, सौंदर्य पिता परमेश्वर होने दे बड़े अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर, गीतों को गाया जाना पिता, वचन को पढ़ाया जाना पिता, उन सबों के तहत पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह पर आपसे आमीन। आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के पार तेरे झंकार, तेरी आराधना है मधुरी, महिमा पाए एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज, सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। तेरी भक्ति मुझे ग्रहण हो, हृदय से कामना करूं, पाप क्षमा जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे ही लगी है आशा मेरी, प्रत्येक जीवन में ज्योति जला दे, तुझसे लगी है आशा मेरी। पाप को दूर हटा दे, पाप को दूर हटा दे, करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। करते हैं हम वंदना
करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। निर्बल पापों के सागर में खोया, मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो प्रभु जी, भवसागर में हूँ खोया, अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, स्तुति और महिमा के योग्य पिता परमेश्वर, तेरे नाम की पिता परमेश्वर हम वंदना करते हैं पिता परमेश्वर। हम पापों में डूबे पिता परमेश्वर, बारह में पिता पर तूने बड़े अमूल्य के द्वारा हमें उबारा है, निकाला है पिता परमेश्वर, अपने दाहिने हाथ की संगति दी है, ताकि पिता परमेश्वर के पश्चातापी मन पिता परमेश्वर तूने एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को पुकार कर कहता है और हमारे जीवन को पिता परमेश्वर तू बचाने वाला उद्धार करता परमेश्वर पिता अनुग्रह के द्वारा वचन का आशीष में बनाया, गीतों के तहत पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा निरंतर इसी प्रकार से होती जाए। सो हम इस बात को प्रार्थना करें, उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो परमेश्वर का वचन आपके हमारे बीच में जो पढ़ा जाता है वह भजन संहिता 103 और उसके 11वें पद में हम इस बात को देखते हैं, साम्स 103 वर्स 11। सो अब इस बात को यहाँ पे हम देखते हैं और यहाँ पे इस बात को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल रहती है ना। भजन संहिता 103 और उसके 11वें पद में हम और आप परमेश्वर के जो भय मानने वाले रहते हैं, परमेश्वर के जो विश्वास योग्यता के रूप में बने रहते हैं, परमेश्वर के साथ अपनी भागीदारी को रखते हैं, परमेश्वर के साथ जो भय मान के चलते हैं, उस पर क्या रहती है, परमेश्वर की दया और उसकी करुणा समय के अनुसार बनी रहती है। और वो चाहे वंश दर वंश के रूप में हो, बच्चों के मध्य में हो, परिवार के मध्य में हो, परमेश्वर के भय में जो भी बना रहता है उसकी करुणा और उसकी आशीषें निरंतर बनी रहती है ना। सो आइए थोड़ा सा वचन के ऊपर मनन करें, किस प्रकार से परमेश्वर की दया हम सबों के साथ में बने रहने के लिए बात करती है। भजन संहिता 103 और उसके 17वें पद में अगर हम देखेंगे, पढ़ दीजिए 103 वर्स 17। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग
और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। तो पहली बात क्या लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों के ऊपर, है ना, जो उसका भय मानते हैं। वो कैसी बनी रहती है उसकी करुणा, उसकी दया युगानी युग बनी रहती है, जनरेशन टू जनरेशन परमेश्वर की आशीषें बनी रहती हैं। और क्या लिखा हुआ है, और उसके बाद में क्या लिखा है, और उसका धर्म उसके नाती पोतों के ऊपर बना रहता है। हमारा परमेश्वर कैसा है, अगर हम इस बात को देखें तो हमारा परमेश्वर धर्मी है, सच्चा है, सत्यता के रूप में रखने वाला है, वो करुणामय है, वो पराक्रमी परमेश्वर है। सो वो धर्मी में परमेश्वर के बारे में अगर हम देखें तो वो धार्मिकता जो है या परमेश्वर का प्रतिरूप जो है, जो सामर्थ जो है, जो सत्यता है, वो धर्मियों की जो रूप जिस प्रकार से वो देखता है, ये अपनी धार्मिकता में अपने बच्चों को भी लिए चलता है। सो वो कैसा रहेगा, परमेश्वर की धार्मिकता युगानी युग तक तो बनी रहती है, पर नाती पोतों और वंश दर वंश के साथ परमेश्वर की धार्मिकता बढ़ती जाती है। अभी चांद साहब अभी यहाँ पे हम देख रहे थे, इजरायलियों के बीच में जिस भी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने समय अनुसार 3.5 साल की मिनिस्ट्री करी, और बहुत कम ऐसा गुरु रहता है। गुरु के रूप में अगर हम देखें इस बात को, तो गुरु के रूप में अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा गुरु जो रहा, चाहे कोई भी धर्म के अनुसार भी क्यों ना हो, और उसका लंबा साल का जीवन रहा, बराबर है, कितने साल उन्होंने तपस्या करी, प्रचार किया, फैलाया, ये सब किया। पर अगर हम हमारे गुरु या फिर मास्टर के बारे में बोलते हैं, या फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, 3.5 साल की कम मिनिस्ट्री और उसका नाम सारी ख्याति में, है ना, एडी आफ्टर, बिफोर आफ्टर, जिस भी प्रकार से आप बोलते हो, बीसी क्राइस्ट एंड एडी, बराबर है। हम इतिहास में भी इसी बात को पढ़ते हैं। ये हमारा गुरु है, ये हमारा सामर्थ्य परमेश्वर है, जो कि अपनी धार्मिकता के तहत हमारे जीवन को युगानी युग तक आशीष देने वाला केवल वही एक परमेश्वर है। हम उसके तहत अपने जीवन को इसी प्रकार से बढ़ता हुआ देखते हैं। परमेश्वर की दया और उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर, उसके नाती पोतों के ऊपर बनी रहती है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या लिखा हुआ है, भजन संहिता 108 और उसके 4 पद में अगर हम देखेंगे, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक बनी रहती है। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य है, न केवल उसके बोलने से, बल्कि उसके केवल कहने, समझने और सोच और विचार से पृथ्वी का बने, बराबर है। बोलने से बन गई, परमेश्वर ने बोला, तमाम बातें हो गई, तमाम हर एक बात को परमेश्वर ने सामर्थ्य के रूप में प्रकट कर दिया। मनुष्य के लिए उसने खाली अपने समय को लगाया, मनुष्य के लिए अपने प्रेम को लगाया, मनुष्य के लिए अपने सांस को लगाया, ताकि वो उसको अपने प्रतिरूप में बना सके, है ना। और हम इसी बात को परमेश्वर के लिए धन्यवाद देते हैं, चाहे वो बीवी के रूप में हो, चाहे वो बच्चों के रूप में हो, चाहे वो परमेश्वर ने आशीष के रूप में रखा हो। परमेश्वर अपने प्रतिरूप में हमको बनाता रहता है, बढ़ाता रहता है, अपनी आशीष को रखता है। तो उसकी करुणा कैसी है, आकाश मंडल से, जहां पे हम आपको देखते हैं, आकाश से भी ऊंची है और उसकी सच्चाई आकाश मंडल तक फैली हुई है। परमेश्वर की दया, चाहे हम और आप उस आकाश के ऊपर, या हम आसमानी संगति, या हम अनंत काल के जीवन के बारे में देखते हैं, उसकी दया वहां पे भी है, और आकाश के नीचे भी अपने लोगों के बीच में भी उसकी दया बनी रहती है। और हम इस बात को धन्यवाद के रूप में रखते हैं। और धन्यवाद का विषय हमको और आपको परमेश्वर के तहत इस बात को प्रेरित करता है कि हमारे जीवन की संगति का समय, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे कठिन हो, चाहे परिस्थिति किस भी प्रकार से हो, हमें हमारे परमेश्वर को धन्यवाद देना छोड़ना नहीं है, बल्कि निरंतर हमको और आपको परमेश्वर की दया के अनुसार जिस भी प्रकार से हमें मिला है, परमेश्वर को हमें धन्यवाद देते रहना है, क्योंकि उसकी करुणा और उसकी सच्चाई आकाश मंडल तक और इस नीचे भी, पृथ्वी तक भी आशीष के रूप में हमारे जीवन में बनी रहती है। तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, परमेश्वर की दया क्या बोलता है, तीतुस की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और 5वें पद में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कारण, कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, वह अपनी दया और के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा से हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। ये हमको और आपको परमेश्वर ने, जो उसकी दया जिस प्रकार से हमारे और आपके जीवन में बनी रहती है, ये हमारे और आपके जीवन के कामों के द्वारा नहीं हुआ है, बल्कि ये परमेश्वर की दया उद्धार के रूप में जब हम प्रवेश करने पाते हैं, ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के माध्यम के द्वारा ठहराया गया है। हम ये कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को उद्धार किया है, ये हमारी बुद्धि या सोच और विचार, हमारा चलना फिरना, उठना बैठना हमारी ताकत से नहीं होता है, बल्कि हमारा उद्धार परमेश्वर पे विश्वास लाने
उसके साथ संगति करने और मसीह के साथ अपने जीवन को बिताने से हम उस उद्धार के जीवन को प्राप्त करते हैं। और उद्धार के तहत परमेश्वर हमको और आपको नए जीवन में लिए चलता है। उद्धार का तात्पर्य होता है एक टू स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमारे जीवन को नया बना दिया है। नए रूप में परमेश्वर हमारे जीवन को परिवर्तित करता है। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में अब क्या हो गई है, सब कुछ नया हो गया है। मसीह में हमको वो सब कुछ नया कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पुराने मनुष्य तत्व को या पाप में शरीर को खत्म करके उद्धार में नए जीवन में हमें प्रवेश कराया है। सो ये किसके द्वारा हुआ है? हमारी बुद्धि के द्वारा नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर की दया है, उसका अनुग्रह है, जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन का उद्धार करता है। चौथी और अंतिम बात मीका की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और 18वें पद में मिलता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे, है ना। कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है जो कि क्षमा प्रदान करता है। केवल हमारा परमेश्वर है जो कि हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। 40 साल लग गए, है ना। कितने दिन का रास्ता है? 11 दिन का। मैं ज्यादा से ज्यादा बोलता हूँ 40 दिन का रास्ता है, बहुत ज्यादा से ज्यादा। पानी पीते हुए जाओगे, रास्ते में लेटते हुए जाओगे, तंबू लगाते हुए सो के जाओगे, और 40 दिन पकड़ लो। चलो वो भी बात को मान लेते, नदी के पहाड़ के 40 साल लग गए, है ना। क्यों लग गए? क्योंकि परमेश्वर के विरोध उन्होंने बलवा किया। मतलब परमेश्वर को उसने कोसा, है ना। परमेश्वर खाना देता ऊपर से, मन्ना देता ऊपर से, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, है ना। मारा में गए, मारा में पानी खा रहा था, अब बोलते अरे प्रभु कहाँ लेकर आ गया, हम तो अच्छे थे वही मिस्र में, ज्यादा सुखी हमारा जीवन था। अरे बोले गधे बिल्कुल एकदम मट्टी का लोंदे ही हो गए, बिल्कुल एकदम नहीं। बोले गधे तुमको इतना अच्छा नहीं कराया मैं जगह, बंधुआई से निकाल करके, वरना घिसते रहते, पैर हाथ की जूतियां रगड़ते रहते, तो नहीं समझ में आई। बोले हम वहां अच्छे थे। अच्छा ठीक है। परमेश्वर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, दोबारा फिर से इन्हें जरा बताता हूँ। तो मारा में पत्ते के माध्यम के द्वारा उसको पानी को मीठा किया, तब भी आगे बढ़े, है ना। कुड़कुड़ाते और बड़बड़ाते हुए आगे बढ़े, है ना। ये एक बात थी। परमेश्वर हमको और आपको अपनी धार्मिकता में लिए चलता है, दया के द्वारा लिए चलता है। तेरे सामने ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा, 40 साल तक वो अपने लोगों को क्षमा करता रहा, और वो जानता था कि आज लौटेंगे, कल लौटेंगे, परसों लौटेंगे, सैम आएगा चर्च, तब आप लौटेंगे, है ना, कभी तो लौटेंगे। हाँ, और परमेश्वर की दया इस प्रकार से इस्राएलियों के ऊपर आज भी बनी हुई है, आने वाले समय के रूप में बनी रहती है, कि वाकई में परमेश्वर अपनी आशा के तहत हमारा और आपके जीवन को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। चाहे कैसी भी परिस्थिति रहती हो, परमेश्वर हमारे जीवन को क्षमा करता है, हमें विश्वास दिलाता है, और हमको और आपको अपनी दया में आगे बढ़ाता है, लिए चलता है। सो धन्यवाद देते हैं, है ना। और क्या लिखा है? और अपने निज भाग के बचे हुओं को अपराध को ढांप दे, वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रखता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है, क्योंकि वो दया से प्रीति रखता है। हमारे पापों को उसने उजागर नहीं किया, बल्कि उसे क्या कर दिया है, और ढांप देता है। भैया कोई बात नहीं, गलती हो गई, आज नहीं तो कल तो आएगा, परसों आएगा, कभी तो आएगा। मैं तेरी गलतियों के ऊपर पर्दा डाल देता हूँ, जो क्षमा मांग, और मैं तेरे क्षमा योग्य परमेश्वर हूँ, तो मैं तेरी दया के माध्यम के द्वारा तुझ पे मैं क्षमा को प्रकट करता हूँ। ये परमेश्वर की दया। ये 4 बातें हमारे दया के रूप में परमेश्वर हमको और आपको प्रेमी के रूप में बनाता है, उसकी दया विश्वास के रूप में ठहरने पाती है, उसकी दया प्रतिज्ञा के रूप में ठहरने पाती है, उसकी दया धर्मी रूप में ठहरने पाती है, ताकि हम विश्वास के द्वारा उसके धर्म को बोले थे। परमेश्वर की दया इसी प्रकार से नाती पोतों के ऊपर धार्मिकता के रूप में हो गए, हमारे जीवनों के ऊपर वंश दर वंश सदा बनी रहती है। आइए महान और जीते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के लिए, आराधना के लिए, महिमा के लिए पिता। और विशेष रूप से पिता परमेश्वर, जब हम इस घर परिवार के साथ बैठे हैं, जहाँ पिता परमेश्वर और दीदी हैं, भैया जय हैं पिता, एवे से हम उनके जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। बड़े प्रेम से जब उन्होंने द्वार को खोला और पिता परमेश्वर तेरे नाम की हम संगति करने पाते हैं, सो पिता आपकी दया, आपकी करुणा पिता परमेश्वर बच्चों के साथ पिता परमेश्वर,
उनके कार्य योजनाओं के रूप में, उनके स्टडीज के तहत, माँ के संघर्ष के तहत, भाई अजय भाई के वहाँ पे हो उस घर पे पिता परमेश्वर आपकी दया उस प्रकार से बनी रहने पाए। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर बड़ी दया प्रेम पिता परमेश्वर सिस्टर के साथ, जिया के साथ, सैम और पिंकी के साथ पिता परमेश्वर आपकी दया बनी रहने पाए। इस समय के अनुसार जहाँ पिता परमेश्वर आपने जिया को पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा एक बेटी दिया पिता परमेश्वर, आपके नाती पोतों की जो करुणा पिता परमेश्वर जिस प्रकार से वचन हमें ठहराता है उसके द्वारा पिता परमेश्वर वो वंश बढ़ता है और इस बात को भी हम धन्यवाद के रूप में रखते हैं। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर उसी प्रकार से आप सैम के साथ, पिंकी के साथ पिता परमेश्वर उनके आगे बढ़ने, वंश दर जो वंश पिता परमेश्वर ठहरने में आप उनकी मदद करें, आप अगुवाई करें, अपना धार्मिकता का हाथ पिता परमेश्वर दोनों के जीवनों के ऊपर, आगे योजनाओं के ऊपर, कार्यों के ऊपर पिता सदा बनी रहने पाए। इस बारे में प्रार्थना करते पिता उसी प्रकार से पिता परमेश्वर सिस्टर के साथ जो माँ के रूप में संघर्ष करते पिता परमेश्वर आप उनकी अगुवाई करें, संभालें, अपने प्रभुत्व में रखें, आगे बढ़ने में पिता परमेश्वर योग्य रूप में पिता परमेश्वर ठहरने में आपकी दया बनी रहने पाए। सब इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। तू राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु पिता परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलने वाला केवल तुझी सामर्थ्य परमेश्वर और इस विषय के रूप में पिता हम आत्मिक शांति के तहत पिता परमेश्वर भाई अशोक को स्मरण करते पिता और पिता परमेश्वर आपकी दया और आपकी करुणा के माध्यम के द्वारा आपके चरण में रखना पिता। प्रार्थना करते पिता पवित्र दीदी के पिता परमेश्वर जो भाई राजा पिता उनके बच्चों के तहत, पत्नी के तहत पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह इसी प्रकार से बना रहने पाए और जो पिता परमेश्वर भाई और बहन है पिता परमेश्वर इसी प्रकार से आपकी दया ठहरने पावे। हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। तू राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु युग का परमेश्वर है पिता और पिता परमेश्वर 40 दिनों में पिता हम हर एक बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं कि आपकी करुणा पिता परमेश्वर घर घर में बनी रहने पाए। उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर जो सामर्थ्य है और उसकी मम्मी के लिए पिता परमेश्वर जो ट्रैवल करेंगे पिता इमरजेंसी में पिता परमेश्वर उनके हस्बैंड के लिए और चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी दया को उस समय भी और पिता परमेश्वर उनकी चंगाई के तहत बनी रहने पाए इस बारे में प्रार्थना करते हैं। तो राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु पिता परमेश्वर इस दया की प्रार्थना को पिता प्रार्थना को सुनने वाला केवल तू ही हमारा परमेश्वर उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पे तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी तू आज हमें बख्श दे, जिस प्रकार तूने हमारे कसूरवारों को माफ किया हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। ग्रहण करेंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगत के सदा पिता अब से लेकर हम सबों के साथ में मसीह विश्वास के रूप में आशीष युगानुयुग बनी रहने पाए। आमीन। So God bless you, Sam. प्रभु की आशीष अनुग्रह बना रहे बेटा। बहुत बहुत आशीष होवे तो मामा बना। जय मसीह की। जय मसीह की भाई साहब, जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सैम जय मसीह की। ये देखो पवित्र ऑफरिंग लिख के है उसके साथ।